वहीं शीशम का पेड़ खड़ा हुआ था। हाँ जी। तो रात के जब 12 बजे अच्छा। तो मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। तो इधर दक्षिण की तरफ से एक कढ़ाई बलती हुई आई जिसमें 4 बत्तियां थी और उसमें घाय घाय की आवाज आई। घूम रही थी वो? हाँ, घूम रही। फिर ऐसा हुआ, हाँ जी। जब उनका गाना वाना समाप्त हो गया 12:30 बजे करीब, अच्छा। तो गुरुजी वे प्रसाद लाए। बर्फी का प्रसाद था। हाँ जी। वो प्रसाद, अबे सो गए यार, सो गए, नाक में बोल रहे थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, नाक में, अबे फिर सो गया, फिर सो गया, मैं ऐसे था प्रसाद देने के लिए। हाँ। तो गुरुजी जब मैं उठकर मैंने देखा तो 3-4 खड़े। अच्छा। सफेद कपड़ों में, सफेद चिट्टे कपड़े, सफेद कपड़ों में। हाँ। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम यदंगदासुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू मेरी आत्मा में बसा हुआ है। हे प्रभु, जो कोई मनुष्य तुझे अपनी आत्मा अर्पित करता है, अपना सर्वस्व तुझे दान कर देता है, तू अवश्य ही उसका कल्याण करता है। ये तेरा प्राचीन सत्य वचन है, प्रतिज्ञा है। ईश्वर के अनेक रहस्य इस संसार में हमारे सामने आते हैं। आपने सुना होगा पुराने वक्त में ग्रामीण लोग रात्रि के वक्त में जंगल में जाते थे काम करने, वहीं सो जाते थे और वहाँ उनको बड़ी विचित्र चीज़ें दिखाई पड़ती थीं, जैसे कि प्रकाश हो गया है, तख्त आ गया है और इत्र छिड़का जा रहा है, नाच गाने शुरू हो गए हैं, परियां नाच रही हैं, ढोलक मंजीरे बज रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है और बाद में प्रसाद बांटा जाता था। कोई मनुष्य छुपके उसको देख रहा होता था तो वो बांटने वाला उसके पास जाता था, ले भाई तू भी ले ले। तो ऐसी ही एक सत्य घटना जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे वैद्य जी श्री ओम प्रकाश जी, और मजहरपुर इनका गांव है और इनके साथ ये घटना घटित हुई थी। तो हम पूछेंगे। हाँ जी वैद्य जी, अब आप बताएं कि पहले तो आप ये बताइए, जो आपने बताया था कि कढ़ाई। जी हाँ, कढ़ाई हमने सुना है, कढ़ाई छोड़ते थे और ऐसे घूमती चली जाती थी, आवाज होती चली जाती थी। एक तो वो आपने देखी है। जी हाँ जी। मैं घर वालों से नाराज होके और जंगल में लान रखा था, वहीं जाकर सो गया। अच्छा। वहीं एक शीशम का पेड़ खड़ा था। लान मतलब गेहूं? हाँ, कटे हुए रखे थे। जी हाँ, वहीं शीशम का पेड़ खड़ा हुआ था। हाँ जी। तो रात के जब 12 बजे, अच्छा, तो मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। तो इधर दक्षिण की तरफ से एक कढ़ाई बलती हुई आई जिसमें 4 बत्तियां थी और उसमें घाय घाय की आवाज आई। घूम रही थी वो? हाँ, घूम रही थी। जब घाय घाय की आवाज आई तो उस शीशम के पेड़ पर उसने 3 चक्कर लगाए। अच्छा, उसके नीचे आप बैठे थे? वहीं था मैं उसके। अच्छा अच्छा, गेमों के पास में ही। हाँ हाँ, लान के पास में खाट मेरी पड़ी थी। हाँ जी, वहीं सो रहा था। अच्छा अच्छा। तो जब 3 चक्कर उस सिस्टम के लगाए, उसमें घाय घाय बहुत तकड़ी आवाज थी, जैसे कोई वो आता है हवाई जहाज और उसकी इतनी तकड़ी आवाज है, इतनी तकड़ी आवाज थी उसकी। मैं डरा नहीं, गायत्री मंत्र का जाप मैं करता रहा। मुझे जब तो गुरु मंत्र नहीं था। जी जी। तो वो 3 चक्कर काटने के बाद और फिर पूरब की तरफ को घाय घाय करती हुई चली गई, ऊपर हवा में। हाँ, और गुरुजी मैं उससे डरा नहीं।
ये मैं बढ़िया उसे है कि देखता डरा। रहा। हाँ हाँ, क्योंकि अगर डर जाते तो पता नहीं और आगे क्या होता। जी तो ये अच्छा है, आप गायत्री मंत्र जप रहे थे, इस जी। वजह से वो आपको उसने टच नहीं किया, जी हाँ। स्पर्श नहीं किया और वो आगे निकल गई। और अच्छा। इसी वजह से मैं जंगल में चला गया था, क्योंकि गायत्री मंत्र मुझे रहता हुआ था। हाँ, मंत्रों में तो ये भी ईश्वर मंत्र है, ईश्वर प्रार्थना का मंत्र है। और एक घटना आपने बताई थी जी कि आप जंगल में सो रहे थे और पीपल का पेड़ था और उसके ऊपर गाना बजाना हो रहा जी था। हाँ, गाना बजाना होता है। चांदनी रात थी। जी हाँ। उसके बारे में बताइए। तो गुरुजी, मैं खाट मैंने घर वालों से नाराज होके नाराज आप अक्सर हो जाते थे। जी हाँ, पिताजी डांट रहे थे तो जवानी की हालत होगी जी आपकी हाँ। उस समय, जी हाँ। है? जी हाँ। अच्छा, तो लगभग कितनी उम्र रही होगी? उस समय उम्र थी कोई 25-30 साल की। 25-30। और इस समय कितनी उम्र है? उम्र अब तो हो गई 72 के करीब, 72 के करीब। तो ये घटना कम से कम 50 साल पुरानी होगी। पुरानी हो गई। जी जी। तो एक पीपल का पेड़ था गुरुजी। हाँ, उस पीपल के पेड़ पे जब मैं लंगी करने के लिए उठा, मतलब मैंने- एक नंबर के लिए उठे। हाँ, लंगी शब्द को समझते नहीं ना अच्छा, आजकल एक के नंबर के लड़के। लिए। हाँ, एक नंबर के लिए। तो एक नंबर के लिए जब मैं उठा तो इधर की तरफ खड़ताल सी बज रही है और ढोलक बज रही है, और पीपल के पेड़ पर मैंने देखा बहुत, लेकिन वैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं। नीचे कुछ नहीं, ऊपर हो रहा था ऊपर ये। ही था। ऊपर रोशनी भी हो रही थी, ऊपर बाजे भी बज रहे जी थे, हाँ। खड़ताल भी बज रही जी थी, हाँ। और गाना बजाना भी हो रहा था, हाँ जी। और घुंघरुओं की आवाज भी आ घुंघरू रही की थी। आवाज आ रही थी। वहाँ मतलब नृत्य भी हो रहा था। जी हाँ। तो मैं आके अपना फिर सो गया। अच्छा, लेट गए खाट पे। हाँ, खाट पर आकर सो गया। तो आपने जब- देखने की कोशिश नहीं की कि हम देखें कि कौन नाच रहा है? जो कह रहे थे कि भाई भूत प्रेतों का गाना होए करे है। हाँ, तो होवे तो देख लेना चाहिए। तो मैंने इस वजह से नहीं देखा, डर की वजह से मैंने क्या कभी सुन रहे। अच्छा, तो कभी अब कुछ- फिर ऐसा हुआ, हाँ जी। जब उनका गाना वाना समाप्त हो गया 12:30-1 बजे करीब, अच्छा तो गुरुजी वे प्रसाद लाए। बर्फी का प्रसाद था। हाँ जी। उन्होंने बर्फी का प्रसाद मुझे दिया। अच्छा गांव में एक फूफा नाम के हरिजन थे। अच्छा। उनको मैंने आवाज दी, रे फूफा ऐसे ऐसे भाई बर्फी दे गए उन हैं। व्यक्ति को फूफा फूफा कहते थे। जी हाँ। हम्म, तो एक बर्फी मैं उन्हें देख के आया। अच्छा। वो बोले, भाई डरा तो ना था तू? हम्म मैंने कहा डरने की क्या बात है, मैं तो ना डरा था। हम्म, उनको वो प्रसाद, अबे सो गए यार, सो गए, नाक में बोल रहे थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, नाक में, अबे फिर सो गया, फिर सो गया, मैं ऐसे था प्रसाद। प्रसाद देने के लिए। हाँ। हम्म तो गुरुजी जब मैं उठकर मैंने देखा हम्म, तो 4 खड़े, अच्छा। सफेद कपड़ों में, सफेद चिट्टे कपड़े। सफेद कपड़ों में। हाँ। अच्छा तो गुरुजी उन्होंने वे प्रसाद दिया। अच्छा, आपने ले लिया? हाँ, बोला नहीं मैं उनसे, अच्छा बस प्रसाद हाथ फैला के मैंने प्रसाद ले लिया। ठीक। 4-5 बर्फी के पीस उन्होंने मुझे दिए। अच्छा। तो एक तो मैंने उनको दे दिया फूफा को, फूफा को। और 2 मैंने खा लिए, एक मैंने सुबह के लिए रख लिया। कि घर मैं दिखा सुबह देंगे। दिखाऊंगा मैं इसे। रात प्रेतों ने मुझे ये दिया। अच्छा, तो गुरुजी उसका फिर सुबह को कोयला सा वो राख साक्षी बन गई। कोयला बन गया उसका। तो ये- ऐसी घटनाएं सुनते हैं। जी। और तो आप बता रहे हैं चांद चमक रहा था, तो क्या होली वगैरह का अवसर था वो? न होली का मौका नहीं था। मौका नहीं था, लेकिन चांदनी रात हाँ, थी। चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। देखिए, मेरी आयु तो आपसे कम है, जी। और हमारे गांव से फुलसंदे से इधर को एक गांव, नया गांव पड़ता है। जी। वहाँ हमारे गेहूं कटे पड़े थे, अच्छा जी। और हमारे यहाँ जो काम करते थे मनहोरी, जी। हरिजनों में है, अब भी हैं वो। अच्छा। तो रात हो गई, अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, जी। मतलब शाम के 7-8 बज गए होंगे, जी। लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो गया। वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, हल्दू का पेड़। हल्दुआ। जी, आज भी है वो पेड़। अच्छा। तो हमने देखा उस पे से इतने बड़े बड़े गुब्बारे से रोशनी के, गुलाबी रंग के, हरे रंग के, उठ रहे हैं, ऊपर को उठ रहे हैं। अब हमने कहा उसको, मनोहरी को, मनोहरी देख,
वो कैसी रोशनी उठ रही, वो बोले चुप चुप जा चुप जा। और वो आप मैं छोटा था, जी उनकी उम्र ज़्यादा थी मुझसे। हाँ, टोकते ना है। मैंने कहा क्यों, टोकने की बात नहीं है, देख तो लो। जी है लोग ये कहते हैं कि रोशनी उठती है, पता नहीं आत्माएं होती हैं या देव आत्माएं होती हैं या कौन होते हैं, हम तो जी। जानते नहीं थे। अब भी पता क्या है, जी ईश्वर के रहस्य को कोई नहीं जानता। तो वो हमने उसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ, जी और वो भी हैं। बिल्कुल जागृत अवस्था में शाम के समय हमने वो देखे। तो वे उठ अंगारे रहे- से, अंगारे से। हाँ, अंगारे से, मतलब ऐसे यूं उठे और ऊपर तक वे जा रहे, ओ, लाल और हरे रंग के गुब्बारे से, जी रोशनी के। तो वो तो डर गया, मैं डरा नहीं। डरने की क्या बात है, जी परमेश्वर का नाम हम जपते रहे और जी। उसको देखते रहे। तो ये चीजें होती जरूर हैं, और इन बातों को कहने से हमारा मतलब आज की पीढ़ी को डराने से नहीं है, जी या जो हमारे साधक हैं या सत्संगी हैं, जी हम ये कहेंगे वो इन चीज़ों का वहम बिल्कुल ना करें और इनसे डरें भी नहीं। और आज के वक्त में तो ये चीज़ें कहीं दिखाई भी नहीं देती आज, हाँ अब नहीं दिखाई दे रही है जी। अब जब पुराना वक्त था, बिजली नहीं थी जी और ये घड़ नहीं होती थी, ट्रैफिक नहीं था, तो इस तरह की घटनाएं आम लोगों को दिखाई पड़ती थी। पहले छलावा भी बहुत था। बस उनको छलावा बोलो क्या बोलो, किस तरह से कि बैल आ रहे हैं, गाय आ रही हैं, इस जी। तरह से कभी आदमी दिखाई दे रहे हैं। जी तो छलावा आपको दिखाई दिया हाँ कभी? जी, कैसे, बताओ। मैं कोलू कारखाने में सोती की नांगल था। अच्छा तो शाम के टाइम मेरे पेट में कोई दर्द सा हुआ, अच्छा, करीबन कोई 10-11 बजे का टाइम था। रात के 11 बज गए। हाँ 11 बजे। तो वहाँ तालाब था बहुत तकड़ा। अच्छा, तो पहले लैट्रिन तो थी नहीं, हाँ हाँ, जंगल जाते थे सब। जंगल में ही। मैं जंगल में वहाँ चला गया हाँ जी। और जाके जैसे ही मैं बैठा तो वहाँ जैसे बच्चे रोए कर रहे हैं, अंगे 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 अंगे, छोटे बच्चे, ऐसी आवाज आ रही। और 4-5 बच्चे रो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या मामला भाई, मुझे पता नहीं था यहाँ जो छलावा। बस आप मैं वहाँ से दर्द तो तरद तो छलावा आप किन को कहेंगे, किन चीज़ों को छलावा कहेंगे? देखिए, आपको भी पता होगा, जी। जो गांव के पास में बड़े बड़े तालाब होते थे या छोटे ही होते थे, जो बच्चे मर जाते थे उनको वहाँ दाब दिया जाता था। अच्छा हमारे यहाँ भी एक कुई वाला है, जी तो कोई छोटे बच्चे अगर मर गए तो जलाते तो है नहीं उनको, वहाँ उनको दाब देते थे। हाँ और हम ये भी जानते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा मरती भी नहीं, शरीर मर जाता है ठीक है जी। तो जहाँ तक मैंने समझा इस चीज को कि उन बच्चों की आत्माएं वो एक्टिवेट होती होंगी उस समय में। तो गुरुजी जब जब आत्मा की बात थी तो बच्चे रो रहे थे। वो बच्चे होंगे तो बच्चे रो रहे हैं। हाँ। फिर उन्हें कोई छुपाने आया होगा, कोई बड़ा आदमी आया होगा। आदमी नहीं आया गुरुजी। फिर मैं वहाँ से उठ लिया। दर्द वर्द तो जैसा होता है, मैंने कहा आज का ये चमत्कार मैंने नहीं देखा, यहाँ जोड़े पे बच्चे रो रहे हैं, हाँ। छोटे छोटे बच्चे। तो वहाँ से उठ लिया। हम्म, उठ के थोड़ी दूर में जैसे ही चला हाँ, तो गाय 8-10 गाय जा रही हैं, निकली हुई। मैंने कहा ये तो मामला कुछ हो और ही है। सकता है वे गाय किसी ऋषि मुनि ने बुलाई हो और उन बच्चों को दूध पिलाने के लिए। अब मैं मेरा कह- तो अपना सोचना ऐसा है। अब मैं ये नहीं कह सकता नहीं, ऐसी घटनाएं और भी लोग बताते थे जी। जैसा आप बता रहे हैं। तो तो वो गुरुजी- गाय फिर आपने देखी, मैं लैट्रिन वैट्रिन करना भूल गया। आप चले गए वहां से, हाँ, घबरा फिर वहाँ गए। से मैंने दीवार पार करी स्कूल की, हाँ, और मैं जैसे ही अपना कारखाने के मोड़ पे पहुंचा तो बहुत तकड़ी फौज सी खड़ी, सफ़ेद कपड़ों में बिल्कुल, अच्छा अच्छा। उसी स्कूल में। तो वे भी आत्माएं होंगी। भी आत्माएं होंगी। हम्म। तो पंडित जी आ गए। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा महाराज क्या बात है? मैंने कहा देखो फौज कितनी तकड़ी खड़ी। अरे जोड़े पे गया था क्या? हाँ, मैंने कहा हाँ लैट्रिन करने गया था। हम्म, वो उन्होंने कुछ मंत्र सा पढ़ा। हाँ, जब वो जो फौज से दिखाई बंद हो गई। अच्छा अच्छा। तो वही मतलब है कि देखो, वे व्यक्ति भी थे, आपको दिखाई दिए सफेद कपड़ों में, जी उधर से वे गाय भी दिखाई दी जी। और बच्चों का रोना भी दिखाई दिया। जी तो ये तीनों चीज जुड़ के जो मेरा अपना विचार है जी वो ये है कि छोटे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा?
है। हाँ जी। माँ बाप तो उनके हैं नहीं, हाँ तो परमात्मा कुछ आत्माओं की ड्यूटी बच्चों के लिए भी लगाता है। ठीक है। तो वे लोग रहे होंगे, वे उनकी देखभाल करने वाले होंगे। जब बच्चे रो रहे हैं तो उनको भूख लग रही होगी और उनको दूध की ज़रूरत होगी, तो गायों को बुलाया गया होगा, गाय भी आ गई होंगी। इस तरह का मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है ये। तो मुझे तो उन्होंने पंडित ने ये बताया कि अब आइंदा को आप कभी जोड़े पे ऐसे मत जाना। अच्छा, तो वे नुकसान भी पहुंचाते हैं क्या किसी को? हाँ, नुकसान क्या, अगर उनसे डर जावे तो पटक दें। पटक के क्या करेंगे वो, मतलब अपने में शामिल कर लेंगे उनको? हाँ। अच्छा अच्छा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। और जो साधक हैं, जो परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। एक घटना ये हुई गुरुजी, हमारी जो घरवाली थी, हाँ जी। वो जंगल से घास ला रही थी। अच्छा, ये चमत्कार उसने आके मुझे बताया। बताइए, आप बताइए। पूरब की तरफ से एक बहुत तगड़ा नाग आया और वो आके उसके सामने खड़ा हो गया। अच्छा। और जो बच्चे थे उसके साथ में, वो तो डर के भाग गए। अच्छा। उन्होंने कहा भाई मैं कैसे डरूंगी, गुरु महाराज का जो गुरु मंत्र है। तो वो खड़ी हो गई, सिर पे उसके गठिया थी, भाई काटेगा तो ये जब खड़ा हो गया। हाँ। तो उसने प्रार्थना पढ़नी शुरू करी। अच्छा। हे परमेश्वर, तू जमीन आसमान और रूहों का स्वामी है, कौन है जो तेरी बराबरी कर सके, कोई नहीं है। हाँ चलिए, ये प्रार्थना है, ये पढ़ी उन्होंने। उसके बाद प्रार्थना पढ़ते ही उस नाग ने अपना फन ऐसा रखा और सीधा पछा की तरफ को चला गया। चला गया, रास्ता छोड़ दिया उसने। हाँ हाँ, चलिए, तो परमेश्वर की महिमा है ये। हाँ, तो आपने इतनी बातें बताई हैं और ये बिल्कुल सत्य है। सत्य है, और सत्य बातों को ही हम सब लोगों के सामने इसलिए रखते हैं कि अपने जीवन काल में हम ईश्वर के रहस्य को जानने की कोशिश करें और पुण्य कर्म करें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, परमेश्वर का सिमरन हर वक्त करते हैं। एक बार मैंने आपसे बताया था, एक चादर, सुनहरी चादर आसमान में थी। अच्छा। उस पे किसी भाषा में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। आप पढ़ नहीं पाए उनको? मैं उनको नहीं पढ़ा। मैंने कहा गुरु महाराज मैं इस भाषा को तो नहीं पढ़ सकता। तो फिर उसमें क्या आया, गगन गुम्मन से चांदना आवे है दिन रात, आरती करे तेरी देवता उजियारा लिया हाथ। अच्छा, वो लिखा एक हुआ तू था। सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बहुत वो चादर समाप्त। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए, आपने ये सब देखा है और हमने आपके सामने रखा है, और सौभाग्य ये है कि अभी ऐसे व्यक्ति हम लोगों के बीच में मौजूद हैं जिन्होंने ये घटनाएं देखी हैं और उनके साथ में ये सब घटित हुआ है। तो आप ईश्वर पे विश्वास रखिए, गुरु वचनों पे विश्वास रखिए और पुण्य कर्म करते रहिए, अपनी साधना को, सुमरन को बढ़ाइए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।